बिल्कुल नया नॉर्थ एमसीडी के नतीजे अपने दर्शकों को हम दिखाएं, उससे पहले उनके लिए यह जानना जरूरी है कि नॉर्थ एमसीडी की जब हम बात करते हैं कौन से इलाके यहां पर आते हैं। नॉर्थ एमसीडी के जो बड़े इलाके, महत्वपूर्ण इलाके हैं, उसमें रोहिणी, करोल बाग, चांदनी चौक, ये नॉर्थ एमसीडी की वो जगह हैं जिन्हें आप जानते भी हैं। जामा मस्जिद, नरेला, बवाना, ये वो बड़े इलाके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुखर्जी नगर, आदर्श नगर, ये नॉर्थ एमसीडी के बड़े इलाके हैं। पहाड़गंज, पीतमपुरा, सुल्तानपुरी और बुराड़ी भी इसमें आता है। और अब हम आपको आंकड़े बताते हैं कि आंकड़े क्या इशारा करते हैं एग्जिट पोल के। नॉर्थ एमसीडी की अगर बात की जाए तो यहां पर जनता का क्या मिजाज नजर आ रहा है इस सर्वे के मुताबिक, जरा देखिए। बीजेपी को 54% वोट मिलता हुआ दिख रहा है, आम आदमी पार्टी को 17%। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में 15% वोट जाता हुआ दिख रहा है, जबकि अन्य के खाते में 14% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। और वोट परसेंटेज को अगर सीट में कन्वर्ट करें तब देखिए क्या स्थिति नजर आती है। बीजेपी यहां पर 88 सीटों पर जीती हुई दिख रही है, आम आदमी पार्टी 6 सीट पर, कांग्रेस 7 पर, अन्य 3 सीट पर। तो इस सर्वे के मुताबिक नेहा, बीजेपी देखिए किस तरह से सुपड़ा साफ करती हुई नजर आ रही है तमाम पार्टियों की। तो नॉर्थ एमसीडी भी बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, 88 सीटें और इसके साथ ही साथ 54% वोट शेयर के साथ नॉर्थ एमसीडी भी आपको बता दें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक 88 सीटें नॉर्थ एमसीडी में बीजेपी को, जिसका मतलब हुआ 54% वोट शेयर। हमारे साथ यशवंत देशमुख मौजूद है। एक बहुत छोटा रिएक्शन सर आपका, नॉर्थ एमसीडी भी बीजेपी के नाम हमारे एग्जिट पोल में। इसका मतलब मेरा बिल्कुल साफ है कि जो दिल्ली का वोट शेयर बीजेपी के खाते में जा रहा है वो मोर और लेस एक ही तरीके के सीक्वेंस पैटर्न पे जा रहा है। जो बीजेपी के कोर वोट्स हैं, ऐसा लगता है मिडिल क्लास का, और बाकी वोट उनका कोर उनको गया है, तो 50% के आसपास का वोट उनको लगभग पड़ा है। ये फिगर काफी हद तक 2014 की तरह से फिलहाल दिखाई दे रहा है। अंतर केवल एक है 2014 वाले फिगर में और इसमें, कि 2014 में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी खासी नंबर 2 पे आई थी और 2015 में बहुत लंबे से नंबर 1 आई थी। लेकिन यहाँ पर बहुत पिछड़ती हुई दिख रही है। राजकिशोर जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी आ रही है, ईस्ट और नॉर्थ दोनों बीजेपी की झोली में। देखिए, दिल्ली कमोवेश अगर आप देखेंगे तो जब यूपीए के लहर चली थी तो 7 सांसद उनके थे, उसके बाद जब बीजेपी की लहर चली तो बीजेपी के 7 सांसद थे। तो दिल्ली कमोवेश एक ही तरीके से बिहेव करती है, वही व्यवहार। तो मुझे लगता है कि तीनों एमसीडी में हमें ऐसा ही नतीजा देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए चिंता का विषय है। नॉर्थ में भी कहीं नहीं है आम आदमी पार्टी सी वोटर और एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल में। हाँ, जैसे मैंने पहले भी, आपने मेरी बात उस समय काट दी। मैं यही कह रहा हूँ कि जो मेरी रिपोर्टर से ग्राउंड पे बात हुई, तमाम रिपोर्टर्स तमाम चैनल के थे, हमारे खुद के वॉलंटियर्स थे, हमें भारी मात्रा में वोट पड़े हैं। और इसलिए मैं थोड़ा हतप्रद हूँ कि इस तरह का एग्जिट पोल कैसे हमें इतनी सीटें कम दे रहा है। दूसरा, जो मैंने कहा था कि जो ईवीएम को लेकर चिंता है कि सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन ईवीएम मशीनें मौजूद होने के बाद भी 2006 की मशीनों से चुनाव कराया गया, और वहीं उत्तर प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने पुरानी मशीनों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक तरफ एक स्टेट इलेक्शन कमीशन पुरानी मशीनों से चुनाव करने से मना कर देता है। सर, वो तो आगे बहस का विषय होगा। मैं अभी सीधे एग्जिट पोल पर हूं और आपने नॉर्थ पर कहा कि इससे भी आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो नलन जी, आपकी प्रतिक्रिया, ये बहुत बड़ी जीत की तरफ ऐसा लग रहा है बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दो बातें हैं। इससे पूर्व ओपिनियन पोल्स भी आए थे, अलग अलग चैनल्स ने ओपिनियन पोल्स में दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी तीनों को जीतेगी। और आपके अभी जो ट्रेंड्स आ रहे हैं 3 बजे तक, ये हमारे लिए अच्छे ट्रेंड्स हैं, क्योंकि अगर इसमें एक ट्रेंड क्लियर दिख रहा है, वहाँ जहाँ पर 50% से ऊपर ऑलमोस्ट 2/3 आपको विक्ट्री मिल रही है, जैसे नॉर्थ का आप बता रहे हैं, तो इसका रिवर्सल बड़ा कठिन होता है। इसका मानना होता है कि सभी वोटर जो आ रहे हैं आपके खिलाफ ही वोट करेंगे 3 बजे के बाद, जो असंभव है। इस प्रकार की वोटिंग पैटर्न या तो सुबह से आपको दिखती है नॉन स्टॉप, टोटल यू टर्न वोटिंग नहीं। तो नलन, आप ये कह रहे हैं यहां से जो ट्रेंड है वो ऊपर ही जाएगा और बीजेपी के पक्ष में। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।